मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 4। पाठ 14, विराम चिन्ह। पढ़िए और समझिए। उसे पकड़ो मत जाने दो, उसे पकड़ो मत जाने दो। उक्त वाक्यों में विराम चिन्ह अलग अलग शब्दों के बाद लगने के कारण दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो गए। लिखते समय ठहराव के स्थानों पर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्यों के अर्थ को स्पष्टतः व्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 1. पूर्ण विराम। एक वाक्य के समाप्त हो जाने या एक भाव के प्रकट हो जाने पर पूर्ण विराम के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क. भगवान सभी का भला करते हैं। ख. कभी झूठ मत बोलो। 2. अल्प विराम। वाक्यों का उच्चारण करते समय जब किसी एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य के भाव को दूसरे वाक्य के भाव से अलग करने के लिए थोड़े से समय के लिए रुकते हैं तब अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे क. राम, मोहन, सोहन, रमेश और सुरेश हॉकी खेल रहे हैं। ख. सफलता, असफलता तथा सुख कर्म के ऊपर निर्भर है। 3. अर्ध विराम। अल्प विराम से अधिक समय तक रुकने के लिए अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम से आधे समय तक रुकने के कारण इस चिन्ह को अर्ध विराम कहते हैं। इस विराम चिन्ह का प्रयोग ऐसे स्थानों पर भी किया जाता है जहां वाक्य का एक भाग तो समाप्त हो जाता है लेकिन वाक्य पूरा नहीं हो पाता, जैसे स्वतंत्रता के घोषित होते ही सारे देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। नागरिक देशभक्ति के गीत गाने लगे। वंदे मातरम का गीत गूंज उठा। देश के लाडले सपूत एक दूसरे के गले लग गए। 4. निर्देशक चिन्ह। आपस में बातचीत करते समय बोलने वाले के वाक्यों को प्रकट करने के लिए निर्देशक नामक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क. विद्यालय का अर्थ है विद्या का घर। ख. विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करने का निशान प्रकट करना। 5. विस्मयादिबोधक चिन्ह। मन में उठने वाले विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, भय, उल्लास, आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क. बाप रे बाप, इतना बड़ा अजगर। ख. वाह, मजा आ गया। ग. आहा, हमने मैच जीत लिया। घ. छह, कितनी दुर्गंध है। 6. प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वाक्य प्रश्न का बोध कराते हैं तो उन्हें प्रकट करने के लिए उनके अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क. तुम कहाँ जा रहे हो। ख. तुम क्यों शोर कर रहे हो।